बिल्कुल इसीलिए मैं आया था कि दोषी बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई होना नहीं चाहिए। मुझे जानकारी में आया, कुछ लोगों ने फ़ोन पे बताया, निवास पे भी कुछ ड्राइवरों के परिवार आए कि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है और सिर्फ ड्राइवरों पे कार्रवाई की जा रही है। मैं थाने में आया, थाने में टीआई साहब से बात की और यही बताया कि ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। ये पिछले 15 दिन से 20 दिन से खंडवा विधायक जी 20 अगस्त को डीओमा ऑफिस गई थी, उस समय भी उनने की कहीं ना कहीं आशंका है कि ये खाद को लेकर हेराफेरी हो रही है। 28 तारीख को डीडीए को एक पत्र लिखा कि इसमें जानकारी में आया है कि कई सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंचा है और खाद को लेकर जो किसानों में परेशानी और त्राही मची हुई है, इसके कारण कहीं ना कहीं हेराफेरी हो रही है। 2 तारीख को विधायक जी ने तत्काल बैठक रखी थी जिसमें डीएमओ, जिसमें जिला सहकारी बैंक के अधिकारी और हमारे डीडीए, इनकी बैठक विधायक जी ने रखी थी। विधायक जी भोपाल थे, उस बैठक में मैं पहुंचा था। वहां भी ये विषय आया कि खाद को लेकर ट्रांसपोर्टर हो या आपका डीएमओ कार्यालय हो या आपका जिला सहकारिता हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। और बाद में पता चला कि कलेक्टर साहब ने भी संज्ञान में लिया, हमारी पंधाना की विधायक भी गई, सरकार भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, खाद से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसमें किसी प्रकार भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ भी बताया कि दोषी बचना नहीं चाहिए, नीचे तक जांच होगी और इसमें जो भी लिप्त है वो कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। भैया पहले पूर्व में भी ऐसे कई मामले फाइल दब गई है लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं होती। खलवा में भी आपने देखा कालाबाजारी लगातार हो रही है। ये मैं बोल रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में कि जांच में जिस स्तर तक जाना पड़े, पिछली फाइलें दबी होगी वो भी निकलेगी, छूटने वाले नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स के, व्यापारियों के वो जांच में आ गए, अभी बताए थे, आप पूछेंगे भी तो तीनों जो भी हैं वो जांच में आ गए हैं। जिन ट्रांसपोर्टरों के वाहनों से ले जाया गया, किस तरीके से वहाँ कहाँ डंप किया गया, वहाँ से प्राइवेट लोगों को बेचा गया, 600 से 700 रुपये की इसी जानकारी की इस भाव में बेचा गया। बाद में उन सोसाइटियों में उनको उस रेट के तालमेल बिठाने की कोशिश की, ऐसा जानकारी में आया। ये सारा जांच का विषय, एक एक बिंदु पर टीआई साहब से बात हुई है, एसपी साहब से मेरी बात हुई है, एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात हुई है, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है। हर बिंदु पे जांच होगी। जितना ट्रक चोरी हुआ उतने का मामला नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ 5 लोगों को आरोपी बनाया गया उस मामले में भी। ट्रक तो छोड़ो, 1 किलो का मामला आएगा वो भी छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है और नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। आप पिछले 10 साल में उठाकर देखेंगे तो किसान सम्मान निधि हो, यूरिया को कोटेड यूरिया बनाना, किसान की आय को 2 गुना करना, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, नरेंद्र मोदी जी का। कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। समय पर उनको खाद नहीं मिला और बहुत सारी परेशानियां, अब लाइन में लगे अपने लोग जो है परिवार के लोगों को लाइन में लगाया और खाद समय पर नहीं पहुंचा। और खाद का जो घोटाला हुआ है इसमें जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो दोषी है, और इसके साथ में और भी जो है दोषी, जो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी बात की है और निश्चित है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी उसमें लिप्त है, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खंडवा से कितना समय लगना चाहिए क्षेत्र में जाने के लिए? 1 दिन 2 दिन, पर मतलब 15-15 दिन तक खाद नहीं पहुंचेगा। और इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए वो पता चला मुझे भी कि इस प्रकार जो घोटाला हुआ है कि इतने जो ट्रक है वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसी को लेके मैंने शिकायत की। और आमजन की और किसान भाइयों की समस्या है तो मैं तो खड़ी हूँ उनके लिए। कुछ हमारी खाद की कंपनियां जैसे कि चंबल है, HURL है, उनके कुछ ट्रक्स थे जो समितियों तक नहीं पहुंचे थे। जब ये मामला संज्ञान में आया था, तत्काल DMO को और हमारे GMCCB को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उनके द्वारा तत्काल ट्रांसपोर्टरों से बात करके समितियों में खाद पहुंचा दी गई थी। लेकिन चूंकि खाद लेट पहुंची थी, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस बात की जांच की जाए कि ये खाद इतनी लेट क्यों पहुंची है।
इस संदर्भ में अगेन डीएमओ और जीएम सीसीबी के माध्यम से जो हमारे शुरुआत में प्रथम दृष्टिया गड़बड़ पाई जा रही है, जिसमें कुछ ड्राइवर्स की मिली भगत नजर आ रही है, कुछ ऑपरेटर्स की मिली भगत नजर आ रही है, उनके खिलाफ थाने में अर्जी भी दर्ज की गई है। इस पर पुलिस के द्वारा जांच भी की जा रही है। इसके अलावा जांच में यदि कोई अन्य नाम भी निकल कर आएंगे तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।